देखो आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बैंक, है ना। क्वेश्चन बैंक मतलब क्या होता है कि इसमें जितना ही पिछले कई सालों का सवाल जो है दिया गया है उसी को हम लोग देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, उसी को देख लेते हैं। कौन सा चैप्टर का नाम है? द्विघात समीकरण। तो पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑब्जेक्टिव को आपको ऑप्शन दिया जाएगा इसमें। जैसे पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या बोला, तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। आपको पता करना है इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 4x + 6 = 0। ऑप्शन नंबर 2 ax² - bx + c = 0। ऑप्शन नंबर 3 x × x + 3 = x²। और ऑप्शन नंबर 4 x² + 1/x² बराबर 2। आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण। 2 नंबर बता सकते हैं कौन सा द्विघात समीकरण है? 2 नंबर का इसमें ऑप्शन। इसी तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे द्विघात समीकरण, आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव है, क्या लिखा हुआ है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x² - 5 + 5x इसकी -6 = 0 का मूल बताना है आपका, है ना। सॉरी, नहीं, इसमें घात बताना है। बताइए घात इसमें कितना है? 2। घात मतलब इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? पावर। जिसे मैक्सिमम पावर को काउंट करते हैं तो द्विघात समीकरण में हमेशा घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ऑप्शन में है 1 0 2 3। क्या बताएंगे इसमें? ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव छोड़ के हम सब्जेक्टिव को सॉल्व कर देते हैं। आइए सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन लघुत्तरीय है। लघुत्तरीय आपको पता है कि कितना नंबर का आता है? लघुत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। दीर्घोत्तरीय कितने नंबर का? 5 नंबर का। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4x² - 25 है ना, -25। उसके बाद क्या लिखा हुआ बराबर 0 में x का मान निकालिए। x का आपको मान निकालना है। बताइए कितना होगा? निकाल सकते हैं? कैसे कैसे निकालेंगे? 25 को उधर भेजेंगे, 25 को उधर भेज देंगे तो माइनस उधर गया तो प्लस 4x² = क्या हो गया? 25। यहाँ x² बराबर 25 बटे कितना हो गया? 4। इसका तो 4x² - क्या हो गया? 25। तो हम लोग x² = क्या लिखेंगे? 25/4। नहीं तो x बराबर क्या होगा? स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है? रूट अंडर कितना? 25 बटे, और x रूट से कोई भी बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस जल्दी बताइए। 25 का मतलब 5 और कितना हो जाएगा? 4 का 2। हम तो 4 लिख दिए, गलत लिख दिया ना। यहाँ से क्या होगा? x का वैल्यू या तो आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, या अल्फा बराबर 5/2 लिखिए, या बीटा बराबर -5/2 लिखिए। ऐसे भी आप यहाँ करके क्या कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विवेचक निकालिए। विवेचक मतलब क्या होता है? विवेचक का मतलब क्या होता है? यदि बताइए। दीर्घोत्तरीय का दूसरा नंबर क्या बोला है? ax² + bx + c का विवेचक निकालिए। विवेचक को क्या कहते हैं? d, है ना, इसको डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो d = निकालना है आपको। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4a। तो b के जगह पे क्या आएगा? b ही रहेगा। नहीं, b के जगह क्या रहेगा? b ही रहेगा। और a के जगह आप पहले नहीं पूरा लिख दीजिएगा। a बराबर a ही होगा, b बराबर b रहेगा, c बराबर c। फॉर्मूला लगाना है, ये तो सूत्र है ना। नहीं तो b बराबर b² - 4ac
तो b के जगह पे b छोड़ दीजिए, 4 इंटू ए इंटू अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अगर यहीं पर किसी किसी में क्या होता है, डिजिट दे देता है, जैसे 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो a के जगह पे ये हो जाएगा, b के जगह पे ये होगा, c के जगह पे पुट कर देंगे, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते देखते हैं, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद माइनस 3x स्क्वायर है ना, माइनस 3x क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 नहीं 3 नहीं 5। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के मूल का योग कितना होगा, मूल का योग कितना होगा। अब बताइए क्या करना होगा इसमें, पहले मूल निकालना। मूल किसको बोलते हैं हम लोग, अल्फा बीटा की। तो पहले जब तक अल्फा बीटा निकलेगा नहीं तो उसका योग निकाल पाएंगे, हाँ नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग इसका अल्फा बीटा निकालेंगे। बताइए कैसे निकालेंगे, इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कितने तरीका बताएं निकालने का, कौन कौन, द्विघात समीकरण का अल्फा बीटा निकालने के लिए कौन कौन विधि है, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि। तो कौन सा सूत्र से बनाएंगे, जल्दी बताइए, द्विघाती से। तो पहले डी निकालना पड़ेगा ना, तो डी इक्वल टू व्हाट, डी के लिए ए चाहिए, उसके बाद बी बराबर हो गया 4 और सी बराबर क्या हो जाएगा 5। तो डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। बी के जगह पे कितना है 4 ना, बी के जगह पे कितना है 4 इंटू ए के जगह पे कितना है माइनस 3 और सी की जगह पे तो 4 चुका 16 माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12 पंचे 60 कितना हो गया, डी का वैल्यू कितना हो गया। आपको निकालना है, क्या निकालना, पहले अल्फा बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई क्या, तो माइनस बी का मान कितना हो गया 4 और प्लस रूट अंडर डी कितना हो गया 76/2 इंटू ए की जगह कितना है माइनस 3। यहाँ से माइनस 4 प्लस 76 को हम लोग 19 गुना 4 भी लिख सकते हैं। इसमें 4 का वर्गमूल कितना होता है 19 हो जाएगा, बटे कितना हो गया माइनस 6। आप यहाँ से क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 2 नहीं -2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2 माइनस रूट अंडर 19 बटे कितना हो गया -6, माइनस कैंसिल, 2 से ई भी कट गया, कितना बचा 2 रूट अंडर 19 माइनस 19 बाई कितना 3। इसी तरह से बीटा भी निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई क्या होता है 2 है, तो माइनस बी के जगह कितना है 4 माइनस रूट अंडर डी के जगह पे 76 इंटू ए की जगह पे -3। तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे -4 76 का क्या हो गया 2 रूट 6 हो गया, 2 रूट 19 हो गया, बटे कितना हो गया 3 गुना। अब क्या होगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा कितना 2 प्लस रूट अंडर 19 बटे कितना हो गया -6 माइनस फिर कट गया, 2 से कितना बार में, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 2 माइनस रूट 19 बटे अल्फा का मान आया कितना आपको बोला है मूलों का योग ज्ञात करने के लिए, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, यही अल्फा है, ये अल्फा का वैल्यू है कितना है 2 माइनस रूट अंडर 19 बाई कितना, और बीटा का वैल्यू देखिए नीचे में आया 2 प्लस रूट अंडर 19 बाई कितना, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया, यहाँ से क्या हो गया 2 माइनस रूट 19 प्लस 2 प्लस
19 रूट 19 कट गया ना, क्यों कट गया? माइनस में था, नहीं माइनस प्लस में था, इसलिए क्या हो गया? कट गया। बचा आपके पास कितना? 2 और 2 कितना होता है? 4 बटे कितना? यही आपका क्या हो गया? आंसर। नहीं हो गया, ये आपका क्या हो गया? आंसर। आगे बढ़े। फिर कहता है कि यदि द्विघात समीकरण नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितना नंबर होगा ये क्वेश्चन नंबर? 3 हुआ था, 4 का हुआ था, जो भी हो क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिएगा। हाँ आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, आपको ये द्विघात समीकरण दिया है cx² माइनस bx, तुमको दिख रहा है ये cx² माइनस bx प्लस a बराबर क्या हो जाएगा? ये 0। ये द्विघात समीकरण है, आपको इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। बताइए क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। ऐसे भी तो हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए पे भी निकाल सकते हैं आराम से। क्यों निकाल सकते? अल्फा प्लस बीटा पढ़े थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? माइनस बी बाई ए। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह यहाँ अल्फा है और बी की जगह पे बीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? माइनस 2ab। नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हमने बैठा दिया। ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, नहीं मान लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अब बताइए अल्फा प्लस बीटा को क्या करते हैं हम लोग? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए। अब यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? सी। बी का वैल्यू कितना है? माइनस बी। और सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू कितना है? ए। अब जहाँ जहाँ माइनस है, सॉरी माइनस, तो ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। बी का वैल्यू कितना आया? माइनस बी। एक तो माइनस पहले से है, नहीं दिख रहा है, एक तो माइनस क्या है? यही फॉर्मूला माइनस बी बटे ए होता है कि बी बटे ए होता है? माइनस बी बाई होता है। तो यहाँ पर एक तो माइनस पहले से है और दूसरा माइनस यहाँ से आ गया, नहीं आ गया? तो क्या लिखेंगे हम? जल्दी बताइए। या फिर इसको होल स्क्वायर को तोड़िए, नहीं यहाँ से माइनस और यहाँ से ही माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? बी के जगह पे बी, लेकिन ए के जगह पे क्या है? सी का क्या हो गया? होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। तो सी के जगह पे क्या है? ए और ए के जगह पे सी, तो सी बटे क्या हो गया? होगा कि नहीं? सॉरी ए बाई सी, ए बाई क्या हो गया? सी। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे क्या होगा? बताइए क्या होगा? बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई कितना हो गया? सी स्क्वायर। फिर माइनस 2a बाई क्या हो जाएगा? सी। 2a बाई क्या हो गया? सी होगा। आप दोनों का क्या कीजिएगा? एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आएगा?
सी स्क्वायर, यहाँ से भागा करेंगे सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से कितना आएगा? एक ना, एक को बी स्क्वायर से गुना कर दिए ये है, फिर माइनस आ गया, सी से करेंगे तो सी आएगा, सी से इसको भागा करेंगे तो सी आएगा, नहीं आएगा। सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो गो सी, एगो सी तो है ये है ना, भागा का मतलब बटे भी तो होता है। सी स्क्वायर भागा कीजिए किससे? सी से, तो सी स्क्वायर को सी इंटू सी भी लिख सकते हैं, बटे क्या लिखेंगे? एगो सी कट गया, बचा क्या? सी बच गया, नहीं बच गया, तो यहाँ पर सी को इससे गुना कर दो, क्या होगा? 2a, यही आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। कहता है एक द्विघात गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, आपको यहाँ पर बोल दिया है कौन सा विधि बनाना है? गुणनखंड द्वारा ही बनाना है, इसमें अपने मन से कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, है ना, कोई दूसरे विधि से नहीं बनाना है। जिस विधि से कहा है उसी विधि से, अगर नहीं कहा है तो हमारा मन कोनो विधि से बना दे। यहाँ पर बोल दिया है गुणनखंड द्वारा, क्या बोला है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मूल ज्ञात करिए। अब इसको कौन सा विधि से बनाना पड़ेगा? गुणनखंड विधि से। फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं गुणनखंड विधि में, नहीं करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं? गुना करते हैं। कितना होगा? 3 गुना 6 का फैक्टर करेंगे क्या होगा? 3 और 2 भी 6 होता है, और 5 गुना 1 भी तो 6 गुना 1 भी तो 6 होता है, नहीं होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा लगता है। तो 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2x माइनस, या फिर इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, तो 2 जोड़ 3 क्या हो जाएगा? x प्लस बराबर क्या हो गया? 0, ठीक है। फिर 2x स्क्वायर, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स, 2x, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस प्लस माइनस, माइनस 3x, यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x कॉमन आया, x माइनस माइनस 3 कॉमन आया, फिर x माइनस बराबर क्या हो गया? 0। तो 2x माइनस 3, और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? आपको क्या निकालना है? अल्फा बीटा नहीं निकालना, क्या निकालना है? तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर कितना हो गया? 3/2, और यही आपका क्या निकल गया? अल्फा। इधर क्या बच गया था? x माइनस 1 इक्वल टू x बराबर क्या हो गया? 1। क्या कोई दिक्कत है? अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 3/, और बीटा तो मूल निकालना था, हमने क्या किया? निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर अगर बीच में आ जाएगा, है ना, यहाँ पर बीच में अगर यहाँ प्लस आ जाता तब क्या करते? तो भी बन जाता, और 3 और 2 पे, है ना, और यहाँ अगर माइनस दे देता तब माइनस करने पर बनेगा। ठीक, जब आएगा तो हम बता देंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का हल निकाले। एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय निकाले, ठीक है, हल समुच्चय निकाले। क्या होगा बताइए? कितना आसान है कि नहीं? क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो अब क्या करेंगे हम लोग? एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या करना है? स्क्वायर को सिर्फ उधर कर देना है, नहीं है। x बराबर क्या हो गया? रूट अंडर x बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस, यही आपका क्या हो गया? इतना बनाइए, 2 नंबर पाइए। हाँ हाँ, निश्चित देगा, क्या नहीं देगा? ठीक है, एक लाइन बढ़ा दीजिएगा मन करे तो। अल्फा बराबर कितना? 3, बीटा बराबर माइनस 3, यही आपका क्या हो गया? वहाँ नहीं कीजिएगा, यहाँ कर दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाँ इतना ही करना है सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। सेम क्वेश्चन आपको किताब में पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया था? इसको बनाना पड़ेगा क्या? ये लीजिए सर।
कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कहता है एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयताकार आयत बना लेते हैं, इसका ये विकर्ण डाल दिए। जैसे ही विकर्ण डाले तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो आयताकार क्षेत्र था 2 त्रिभुजों में बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। तो एक त्रिभुज कौन सा बना, यहाँ पर आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये त्रिभुज बना तो बताइए कौन सा त्रिभुज बना, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें जो बोला जो सबसे छोटी भुजा है, ये सबसे छोटी भुजा है, ए बी सी ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना कि आयताकार खेत की सबसे छोटी भुजा x मीटर है, तो विकर्ण कितना होगा, जल्दी बताइए, विकर्ण कितना होगा। बोला इससे 60 अधिक है, तो जोड़ देंगे या घटा देंगे, 60 अधिक है, क्या लिखेंगे, x प्लस 60 मीटर। और इसकी जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 अधिक है, इसमें भी 30 जोड़ दीजिए। नहीं, ये विकर्ण 60 मीटर अधिक था और उसकी बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है। तो आप बताइए भुजाएं बताइए, है ना, भुजाओं की माप बताइए, कैसे करेंगे बताइए। तो आपका ये हो गया x प्लस 60 हो गया, इसको x माने, इसको x प्लस 30 माने, नहीं माने। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। जब भुजाएं नहीं दिया होता, निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या सिखाया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण की लंबाई कितनी, कर्ण का मतलब विकर्ण, कर्ण का मतलब विकर्ण की लंबाई कितनी, x प्लस 60 का स्क्वायर, लंब कौन सा जो खड़ा है कितना है, x स्क्वायर, और आधार कौन सा ये वाला, x प्लस 30 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो x प्लस 60 आप देखिए, दो को जैसे ही आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a b की जगह पे कितना, और प्लस b स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये बराबर आ गया ना। अब ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा, नहीं रहेगा, इसमें दो तो है नहीं है, अकेले है, इसीलिए x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाए, फिर a प्लस b का a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। सबको सॉल्व कर दिए। अब देखिए x स्क्वायर प्लस गुना कीजिए कितना हो गया, और 60 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, 2 को 0 बैठा दीजिए। फिर x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इसको गुना कीजिए कितना होगा, 60x, और 30 का स्क्वायर 3 3 9, 2 बैठा दीजिए। सबको उठा के सेट कर दीजिए, नहीं करते, x स्क्वायर माइनस प्लस 120x प्लस कितना, माइनस सबको उठा के इधर करेंगे ना, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 बराबर कितना हो गया, 0। अब क्या करेंगे, जहाँ तो भाई पकड़ेंगे ना, ये x स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, नहीं है, ये प्लस में है, ये उल्टे, ये किस में है, और ये प्लस माइनस जोड़ दें, क्या करें, कितना बचेगा, 2 को में से को चला गया, तो क्या बन बचा, चिन्ह किसका होगा, माइनस का कि प्लस का, प्लस का कि माइनस का, माइनस का चिन्ह देंगे। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या ही ना है, इसीलिए माइनस का चिन्ह देंगे। नेक्स्ट क्या है, ये x वाला, यहाँ 120x है और यहाँ पर क्या है, ये किस में है, और ये प्लस माइनस जोड़ दें, घटा दें, कितना बचेगा, 120 में से 60 चला गया, 60x लिख दिए, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। अब यहाँ कितना है, 36, तो यहाँ कितना है, दोनों को जोड़ दें, घटा दें, कितना बचेगा, 2700। कैसे, प्लस में कि माइनस में,
प्लस में। अब शुरू में क्या आ गया, माइनस इसको हटाना पड़ेगा ना, तो क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस उसका प्लस हो गया, यहाँ प्लस तो लिखेंगे नहीं, ये माइनस और यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 60x, यहाँ क्या है माइनस हो जाएगा, है ना। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो जिसको जिसको ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में चल जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में। अब ये माइनस उधर चला गया, बचा इधर कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर क्या हो गया, गुणनखंड आता है या हम बना दे, बना दे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा 2700 का गुणनखंड क्या होता है 90 और 30, है ना, 90 और 30, तो 19x प्लस 30x माइनस कितना 2700। बताइए कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा x माइनस, यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, यहाँ x कॉमन आएगा ना, नहीं x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ से x बचा, यहाँ से क्या बचा 90, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 30 कॉमन, तो फिर यहाँ से क्या बच गया माइनस 30 से इसमें भागा दे तो 27 में कितना बचेगा 90 बचेगा, कितना बचेगा 90 बचेगा, बराबर क्या हो गया 0। ब्रैकेट के अंदर सेव है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अलग अलग भी रहेगा चलेगा ना, अलग अलग रहेगा चलेगा, कभी नहीं चलेगा, याद रखना ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम होना चाहिए, यहाँ तक कि चिन्ह भी नहीं बदलना चाहिए। अगर गलत हो गया, अगर बदल गया तो गलत है, याद रखो। अगर इसमें प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ भी क्या होना चाहिए माइनस में ही होना चाहिए, तभी सही है, अन्यथा गलत। अब इसमें से क्या करेंगे हम, x का मान निकालना पड़ेगा, x माइनस 90 बराबर क्या हो गया, x बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा तो, और इधर क्या हो गया x प्लस 30 इक्वल टू क्या, x बराबर क्या होता है माइनस 30, नहीं x का 2 का मान निकल गया, अब किसको ले, किसको ले बताइए, प्लस वाला को क्यों ले, माइनस वाला कहेगा हम बताएं लिया, तब उसके पीछे रीजन बताना पड़ेगा ना कि तुमको क्यों नहीं लिए, रीजन बताना पड़ेगा ना। तो आपको रीजन ये है कि कभी भी आयत है ना, आयताकार या आयत की किसी भी भूमाप की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है ना, ऋणात्मक कभी देखिए आयत का चौड़ाई माइनस में हो, कुछ न कुछ तो होगा, 1 सेंटीमीटर होगा लेकिन प्लस में होगा, है ना, माइनस में कभी भी नहीं होगा। इसीलिए ये माइनस जो है वो क्या हो गया असंभव, क्या हो गया क्यों असंभव है, लिखेंगे कोई भी आयताकार क्षेत्र की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ऋणात्मक में आ गया तो बेचारा तो खत्म। अब आया कौन, एक ही कौन आया, अभी तुम्हें झगड़ा होगा नहीं होगा। आप x किसको माने थे, x किसको माने थे, सबसे छोटी भुजा को, x किसको माने थे, तो क्या लिखेंगे अतः आयताकार, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजाएं की माप कितना है x, और x का वैल्यू कितना हो गया 90 मीटर, और बड़ी भुजा बराबर क्या था x प्लस 30 अर्थात 90 जोड़ कितना हो गया 30, कितना हो गया 120 मीटर। अगर विकर्ण भी निकाल देंगे क्या दिक्कत, विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा x प्लस कितना है 60, नहीं x प्लस कितना है, x के जगह पे 90 और उसके जगह कितना लिख देंगे 60, तो 90 और 100 कितना हो गया 150। कहीं कंफ्यूजन समझ में आया, इतना पूरा बनाना है, ठीक है। हाँ, तो कभी कभी छोटा भी आता है, कभी कभी आपको बड़ा भी है, 2 नंबर, ठीक है। हाँ, इतना बड़ा बनाएंगे तो भी 2 ही नंबर मिलेगा, और उतना छोटा बनाएंगे तो भी 2 ही नंबर मिलेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं ना। आपको ऑप्शन देता है ना 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बनाना है 15, आप देख लीजिए, आप छोटा छोटा क्वेश्चन बना दीजिए, समय भी बच जाएगा। 30 में 15 बना
20 क्वेश्चन आता है ना रे, कितने परसेंट बनाना है? सर लॉन्ग कितना आता है? लॉन्ग आता 8 गो में 4 गो बनाना है आपको। हाँ हाँ? बनाएंगे तो 20 बनाओ, 20 लाख लग गया। तुमको कौन बोलता है बनाने के लिए? मत बनाओ। खड़ा हो जाओ। दोनों यहाँ तुम सो नहीं रहे, यहाँ तुम्हारा किस्मत सो रहा है, सोच लो। खड़ा हो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 51 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें जिसका गुणनखंड कितना दिया हुआ है? 650 है। 51 से ध्यान दो, 51 को दो भागों में बांटना है ना? 51 को कितना भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है जिसका गुणनफल कितना होना चाहिए? 650 होना चाहिए। आपको पता है कितना कितना बांटेंगे? तो मान लेंगे माना कि पहला भाग कितना मान लेते हैं? x है तो दूसरा भाग कितना होगा? दूसरा भाग कितना होगा? कितना? 51 को ना बांटना है। कितना बांटना है? देखिए अगर मेरे पास 50 रुपया है, 51 छोड़ दो, मेरे पास 50 रुपया है, हम बोले दोनों आदमी बांट लो, हम तो इन्हें बोले बराबर बराबर बांट लो। ऐसा क्वेश्चन में कहा जाएगा या हम कहेंगे तब ना बराबर बराबर बांटेगा। हम 10 टका रख के तुमको 40 टका दे सकते हैं, या हाँ 40 टका हम रख के तुमको 10 टका दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसा जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए कि बराबर बराबर, तो तब तक आप बराबर बराबर नहीं बांटना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है कि बराबर होगा कि कम होगा कि बेसी होगा, कुछ नहीं बोला। तो आपको क्या मानेंगे? अगर एक को मान लेते हैं 10 मिला तो दूसरे कितना मिलेगा? कैसे निकालें? ठीक है, एक को अगर 10 मिलेगा दूसरे कितना मिलेगा? कैसे निकालें? माइनस। यहाँ भी वही है। तो 51 में से क्या करेगी? एक को अगर x मिला है तो 51 में से एक x को क्या कीजिएगा? हो गया, दूसरा भाग यही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इन्हीं दोनों का गुणनफल है ना, दोनों का क्या चीज? गुणनफल कितना है? 650। दोनों का गुणनफल कितना है? एक कितना है? एक x है, दूसरा कितना है? 51 माइनस बराबर कितना होना चाहिए? बोला गुणनफल तो गुना कर दीजिए। क्या बोला? गुणनफल तो क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। गुना करके कितना करेंगे? 51x माइनस बराबर कितना? ये माइनस में उसको उधर भेज देते हैं, कहाँ चल जाएगा? प्लस में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? तो एक्स स्क्वायर किस में हो गया? प्लस में। ये बेचारा माइनस में उधर गया तो प्लस में उधर गया तो ये कहीं गया अपने जगह पे ना, तो प्लस में रह जाएगा। बराबर कितना हो गया? अब इसका फैक्टर आपको आता होगा, आप बना लेंगे। ठीक है, सब काम फैक्टर नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए इसका आगे गुणनखंड आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ना, नहीं x स्क्वायर, अच्छा गलती से 3x बोल दिए थे। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू, इसको गुणनखंड विधि से हल करना हो जाएगा ना। बहुत आसान है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। कितना आया? 10 आया। 10 का फैक्टर कीजिए, 1 गुना 10 हो सकता है, 2 गुना 5 भी हो सकता है। इसको जोड़ेंगे तो 11 होगा, घटाएंगे तो ना, तो यहाँ 11 है नहीं, ये मेरे कोई काम का नहीं। इसको जोड़ेंगे कितना आ गया? 7 है क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो कितना होगा? 3 होगा, अर्थात घटाने पर मेरा आ रहा है ना, आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? वही चीज को लिख देंगे। क्या है? 2 गुना 5 है ना, तो 5 घटा कितना करेंगे? 2 घटाने 3 आ गया ना। ये x बगल में लगा दीजिए, ये 10 यहाँ लिख दीजिए, बराबर उधर दे दीजिए, ये भी छूट गया ना, इसको भी लिख दीजिए। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? फिर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, है ना, यहाँ माइनस है ना, माइनस 5 को x से गुना कीजिए। 5 है, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कितना हो जाएगा? 2 को x से गुना कीजिए, 2x माइनस कितना? इक्वल टू क्या हो गया? फिर x कॉमन होगा, x माइनस
5 x कहाँ से है? चला गया ना, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा सिर्फ 5, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया? ये माइनस यहाँ आ गया, 2 से भागा दे तो कितना होगा? ब्रैकेट के अंदर सेम हुआ, x माइनस 5, और जो बच गया, बच कौन गया? यहाँ से x, यहाँ से बराबर क्या हो गया? 0। x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना? x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस, अर्थात अल्फा बराबर कितना हो गया? 5, और बीटा बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई किंतु परंतु नहीं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण से, है ना, द्विघात समीकरण इसका मूल निकालना है। आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसमें भी आपको अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, आप उनको निकाल के आएंगे, ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं है सब आदमी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात सूत्र आपको लगाना ही लगाना है, यहाँ गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे? क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर, अभी जो क्वेश्चन बना है ना, यही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अभी कौन सा विधि से बनाए हम? गुणनखंड विधि से। इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है? द्विघाती सूत्र से बनाना है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट कहता है यदि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना है? 20। दो लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना है? 20। तो संख्या ज्ञात करें, कैसे करेंगे बताइए? लगातार संख्या, माना कि पहली लगातार, लगातार अर्थात क्रमागत भी बोलेंगे, नहीं लगातार मतलब क्रमागत भी होता है। पहली लगातार संख्या कितनी होगी? पहली लगातार संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी? जल्दी बताइए, दूसरी लगातार संख्या कितनी होगी? x प्लस 2 क्यों नहीं? x प्लस 2 क्यों नहीं लिखेंगे? जब लगातार में पूछेगा सम विषम, तब x प्लस 2 करना है, और सिर्फ लगातार पूछेगा, है ना, तो क्या बोलेंगे? सिर्फ एक जोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे? दो लगातार संख्या गुणनफल अकॉर्डिंग टू कहता है दोनों का गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल कितना है? 20 है। गुणनफल कितना है? तो पहली संख्या कितनी है? x, और दूसरी संख्या x प्लस, गुणनफल तो गुना कर दीजिए, बराबर कितना होगा? 20। अब क्या होगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x को 1 से कीजिए x, और 20 को इधर ले आइए माइनस। अब इसको क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। जो अल्फा बीटा आएगा वही क्या होगा? संख्या। जो ऋणात्मक होगा उसको हटा देना, जो धनात्मक आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर। दो लगातार संख्याओं का गुणनफल ये बना लिए थे ना? यस सर। कौन संख्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू क्या है? 0। इसको क्या करना है? इसका क्या करना बताइए? गुणनखंड विधि से हल करना। हो जाएगा? यस सर। 3 गुना कितना हो गया? 6 का क्या होगा फैक्टर बताइए जल्दी से? 2 इंटू, यहाँ तो 2 3 5 होना चाहिए, या घटा के 1 होना चाहिए, है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे? अब बताइए, गुणनखंड हुआ 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 का फैक्टर क्या आ सकता है? 1 गुना 6, 2 गुना 3। अब इसमें से कोई भी मेरे काम के लायक है क्या? आप क्या करेंगे? तो और भी कर सकते हैं, रूट में डाल दो। रूट 6 इंटू रूट 6 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 3 रूट 2 गुना रूट 2 हो सकता है, 2 रूट 3 गुना रूट 3 हो सकता है। ये सब फैक्टर है किसका? 6 का, ठीक है। ये सब फैक्टर है 6 का। सिंपल वाला तो होगा नहीं, ये तो मेरा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए रूट 3 यहाँ है, नहीं है, ये भी ये रूट 2 है, नहीं है, ये भी कैंसिल। कौन आएगा? रूट 6। तो गुणनखंड क्या हो गया मेरा? रूट 6, और यही लिख देना है 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट प्लस क्या हो गया? इक्वल टू 3x स्क्वायर। आप देखिए इसका फैक्टर ये क्या है? रूट 6 में है, इसको भी रूट में डालना पड़ेगा तभी ना कॉमन आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? ये 3 को हम लोग रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं,
और यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, √3 गुना √2, तो 3 गुना 6 नहीं हो गया, और यहाँ से क्या हो गया एक्स। फिर इस 6 को हम लोग क्या करेंगे, वही √3 इंटू √2 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 आया तो 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से क्या करेंगे, तोड़ देंगे, अब समझ में आ जाएगा कॉमन क्या आने वाला है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, √3 और तो √3 कॉमन आएगा, और ये x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन आ गया, बचा क्या √3x, नहीं बचा। और यहाँ से क्या हो गया माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा √2, फिर इसको माइनस डाल देंगे, यहाँ माइनस आ गया। यहाँ देखिए √2 और √2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ क्या बच गया √3, और यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस, माइनस क्या होता है माइनस, √2 चला गया, बचा कौन बराबर क्या हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर सेम है, ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे √3x माइनस √, और ब्रैकेट के अंदर बाहर वाला क्या क्या है √3x माइनस √2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए 0 निकालना पड़ेगा ना, √3x माइनस √2 इक्वल टू, तो √3x ये माइनस में उधर गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया, नहीं हो गया। अब x बराबर क्या निकलेगा √2 बाय कितना, आप ये भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो 2 को रूट अच्छा नहीं लगता है, तो एक ही रूट के अंदर दोनों को डाल है ना, एक ही रूट को क्या करेंगे, जैसे इधर निकाले वैसे इधर भी निकल जाएगा, चूंकि सेम नहीं रूट करता नहीं, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसको, जैसे इधर निकला सेम टू सेम इधर भी निकल जाएगा, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले क्वेश्चन कौन सा, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बोलिए द्विघात समीकरण क्या लिखा हुआ, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको यहाँ पर लगाना है, द्विघाती सूत्र लगाना है ना। समीकरण क्या है, x² माइनस बराबर क्या 0। तो जैसे ही द्विघाती सूत्र बोला तो उसमें क्या लगाएंगे, d वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4a, तो b कहाँ हो गया, नहीं b का वैल्यू कितना, तो पहले a का लिख लेते हैं, a बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो कितना हो गया 1, b बराबर माइनस, c बराबर माइनस, तो d बराबर क्या b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है 0, b का वैल्यू कितना है -4, तो -4 का -4 इंटू a के जगह पे क्या है और c के जगह पे, तो 4 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस 4 गुना 1 कितना हो गया। आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है, यानी अल्फा और बीटा। अगर d का मान 0 से अधिक हो तो क्या निकलता है, मूल वास्तविक और असमान होता है, मूल वास्तविक और असमान। यहाँ पर d का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है बड़ा नहीं है, d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। इस खुशी में मूल जो होगा वास्तविक और क्या होगा असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, तो आपको वहाँ से x का वैल्यू निकालना, या फिर डायरेक्ट आप अल्फा का वैल्यू लिख लीजिए, अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर d प्लस रूट अंडर d बाई क्या होता है 2a माइनस b का वैल्यू कितना है -4, फिर प्लस रूट अंडर d का वैल्यू कितना आया 20 बटे कितना 2, a का वैल्यू कितना है 1 नहीं है 1 हो गया, ये माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, नहीं माइनस 4 आ गया ना, ये प्लस यहाँ पर 20 का वर्गमूल होता है क्या, 20 का वर्गमूल नहीं होता तो उसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, कितना होगा 20 का गुणनखंड क्या होता है नहीं आता तो ऐसे कर लो, 2 से कितना बार में 10 बार में, 2 से 5 बार, और खाएगा नहीं खाएगा, तो 20 का फैक्टर क्या हो गया 2 गुना, अब 2 को जिसका मिलता है वो बाहर आ जाता है, नहीं तो 2 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 रूट बाई कितना 2, अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा 2 प्लस यहाँ 2 चला गया, कौन बचा √5 बाई कितना 2 कट गया ना, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस
5। इसी तरह से आप बीटा का भी निकाल लीजिए, माइनस बी माइनस रूट डी बाई क्या, माइनस बी का वैल्यू -4 माइनस रूट 20 का तो आपने अभी फैक्टर निकाला है ना, निकाला है। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस 2 रूट क्या हो जाएगा 2 रूट 5 बाई कितना 2, फिर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस कितना हो जाएगा रूट 5 बाई कितना 2, 2 कट गया, 2 माइनस रूट क्या हो गया, और अल्फा बराबर हो गया 2 प्लस रूट 5। यही आपका क्या हो गया, कौन सा सूत्र से बना है, द्विघाती सूत्र से। तो आपको जिस क्वेश्चन में जो भी बोलेगा, जो भी प्रोसेस से कहेगा, कहीं कहा इसमें कहा गुणनखंड विधि से बनाइए, जिसको हम किस विधि से बनाए, गुणनखंड। काजल खड़ी हो जाओ। इसको कहा किस विधि से बनाइए, द्विघाती सूत्र से। तो हमने क्या किया, द्विघाती सूत्र से बना दिया ना। तो जो क्वेश्चन जो विधि से कहेगा उसको वही विधि से, और जिसमें कोनो विधि नहीं बोला तो वहाँ पर हमारा मन चलेगा, ठीक है। हमारा मन जो विधि से बनाने का होगा, जो विधि आपको आसान लगेगा उस विधि से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² -4x कौन सा सूत्र है, द्विघाती सूत्र से। ये भी बन जाएगा मेरे ख्याल से, और नीचे भी फिर बोला है द्विघाती सूत्र। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम सिर्फ लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3x² -4x 1। इसको कौन सा फॉर्मूला बनाना है, द्विघात सूत्र से। फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसी तरह से, x² प्लस 12x प्लस 35 की 35 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको भी कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, बन जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत बनाने में नहीं। आगे देखिए क्या कहता है, फिर कहता है द्विघात समीकरण 7y² प्लस -3 इक्वल टू 0 का एक हल कितना दिया हुआ, एक हल यानी अल्फा जो है वो 2/3 दिया हुआ है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्या मानना आपको, k का मान कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। y के जगह पे 2/3 रख देंगे, बन जाएगा पक्का। अगर नहीं बना तो ठीक है, समझ जाएंगे, नहीं बनेगा जहाँ जहाँ y है ना वहाँ क्या कीजिएगा, अल्फा का वैल्यू कितना है 2/3। तो 2/3 का यहाँ क्या हो गया स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 -3 इक्वल टू क्या हो गया, तो 7 इंटू 4/2 का स्क्वायर हुआ ना 4, 3 का 9 प्लस क्या हो जाएगा 2k/3 -3 इक्वल टू क्या, बाई 1 यहीं पर कर लें। सब का एलसीएम कितना होगा 9, तो 7 चौके कितना हो गया 28 प्लस 3 से भागा देंगे तो 3 बार में होगा ना, तो 3 को इससे गुना कर कितना होगा 3 गुना 6 ना, प्लस कितना माइनस कितना 27 इक्वल टू क्या हो गया, नहीं दिख रहा उधर से, अब दिखेगा ना। अब 9 उधर चल जाएगा ना, इन दोनों को क्या करें, यहाँ पर देखिए इसमें प्लस है और इसमें माइनस, इसमें क्या है प्लस इसमें माइनस। ये वाला तो कुछ नहीं कर सकते इसको हम, ये डिजिट है ये भी संख्या है, दोनों क्या करेंगे प्लस माइनस में कर देते हैं। तो बच गया क्या 6k, और इस दोनों को घटा देंगे कितना होगा सिर्फ 1 होगा। और ये 9 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 को 9 से करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब आपको क्या मिला 6k इक्वल टू माइनस, तो k इक्वल टू -1/, यही आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, हल करें हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, रूट अंडर 13 - x स्क्वायर है
एक्स स्क्वायर बराबर x plus 5 एक्स प्लस 5 इसको तो बता चुके हैं ना, yes sir फिर से बता दें। हाँ no sir सब जानते हो, सबसे बन जाएगा, सबसे बन जाएगा ना वीडियो वाला पक्का। वीडियो वाला कैसे बता अच्छा वीडियो वाला कैसे देखेगा, ठीक है समझा देते हैं। क्वेश्चन बैंक में आया एक बार और देख ले। देखो ये ध्यान दो, ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, रूट आपको हटाना है। तो रूट हटाने का क्या उपाय है, वर्ग करने पर, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो क्या करेंगे, रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इधर x प्लस 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का स्क्वायर का मतलब तो वर्ग होता ही है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, रूट से क्या कट जाएगा, कट जाएगा, बचा अगर क्या। अब यहाँ पर देखो, इसको a मानेंगे, इसको a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर 2ab प्लस a के जगह पे x था तो x स्क्वायर कर दिए प्लस 2ab, तो 2 का 2 यही रहेगा। a के जगह पे x था, x लिखिए, b के जगह क्या है 5 लिखिए, प्लस b स्क्वायर, b के जगह 5 तो 5 स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या हो गया 13 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 गुना और 5 का स्क्वायर, सब को उठा के इधर कर दे या इसी को उधर कर देते हैं। इधर क्या बच गया, इस सब को उठा के उधर कर देंगे, इधर क्या बचेगा 0। अब ये पहले इसको लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस, अब ये 13 इधर प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। अब क्या करेंगे, 0 इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है क्या। तो उठा के 0 का कहाँ डाल देंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है ना। और यही चीज़ अगर प्लस माइनस में होता तो कट जाता, नहीं कट जाता। अब यहाँ से कितना हो गया 10x, और इन दोनों को क्या करें, प्लस माइनस जोड़ दें, हटा दें, कितना बचेगा, बराबर क्या हो गया 0। अब 2 तो कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। आप कॉमन लेंगे तो भी सही बनेगा, नहीं लेंगे तो भी सही बनेगा, ठीक है। हम कॉमन इसलिए लेते हैं कि छोटा हो जाए, बड़ा गुणनफल नहीं आ जाए। अब 2 यहाँ गुना में उधर जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0/2, अर्थात क्या हो गया 0 ही हो गया, नहीं हो गया। इसको लिखने को मतलब है नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कैसे 0 आया। अब गुणनखंड तो आपसे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, एक कोई संख्या है नहीं है और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा। जैसे अगर कोई x है तो अगला क्या होगा 1/, उसी दोनों को जोड़ के कितना आया है 10/3। आप क्या लिखेंगे, संख्या आपको मालूम है, क्या करेंगे बताइए, संख्या को मान लेंगे, नहीं मान लेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि संख्या x है, नहीं है, अकॉर्डिंग टू संख्या और उसके या उनके व्युत्क्रमों का, है ना, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कितना दिया हुआ है 10/3 है। तो संख्या मेरे पास क्या है, संख्या क्या है x है, यहाँ x लिखिए और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। दोनों को जोड़ देने पर कितना आएगा, है ना। यहाँ पर संख्या ने हमको मालूम नहीं था, हम क्या करेंगे मान लेंगे। माना कि संख्या x है, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/, उन्हीं दोनों का जोड़, इसी दोनों का जोड़ कितना होगा 10/3 होगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम बटे कर लेंगे दोनों का एलसीएम। यहाँ से क्या हो जाए, 1 से भागा देंगे तो x से होगा, x को x से गुना करेंगे प्लस x को x से करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे बराबर कितना
अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को इससे गुना करेंगे तो 3x² प्लस 3। अब मैक्सिमम बच्चा क्या करता है ना, 3 से सिर्फ एक को किया, एक को छोड़ दिया, यही क्या हो जाता है उसका गलती हो जाता है ना होता। अब 10 को इससे करेंगे कितना होगा, अब इसको उठा के इधर कर दो, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, इसके आगे तो आपको आता है नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या बोला है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आप आधार को आधार से न बोला है, किससे कंपैरिजन किया है, तो आधार को ही हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे x, ठीक है। तो माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना होगा, बोला 7 सेंटीमीटर कम है तो घटा दीजिए, नहीं 7 सेंटीमीटर कम है तो क्या करेंगे, अगर बोलता अधिक हो तो क्या करेंगे, जोड़ देते, कोई दिक्कत। आगे बोला कर्ण भी बोला है ना, इसका क्या लिखा हुआ है, इसका कर्ण जो है कितना है 13 सेंटीमीटर। ये आधार है, आधार हो गया x माइनस c1 और ये हो गया 13 सेंटीमीटर, नहीं हो गया। तो आप क्या करेंगे, जहाँ भी समकोण त्रिभुज की बात आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय आएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे हम बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, आधार ये हो गया, यही लंब होगा। ऊंचाई को हम लोग लंब भी कहते हैं या शीर्ष लंब भी कहते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया x माइनस, यहाँ हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा x का स्क्वायर, आधार x था, अब इसका स्क्वायर कितना, अब यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या हो गया x। ये बेचारा अकेले है, कहा अकेले रहेगा, तुम भी इधर चल जाना, इधर कौन बचेगा, कोई नहीं बचा तो 0। यहाँ x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। 169 भी उधर चल जाएगा, तो इधर क्या बचा 0, इधर क्या बच गया 0। तो अब यहाँ x और x क्या हो गया, यहाँ भी है ना x स्क्वायर दोनों अपने जब है ना, तो प्लस में है तो क्या जुड़ जाएगा, तो 2x और ये क्या हो जाएगा 7 गुना और 7 का स्क्वायर और 169 इधर आ गया, तो माइनस में नहीं, अब 0 इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, ये कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इन दोनों को जोड़ दे, क्या करे, कितना बचेगा 100 बराबर क्या हो गया, फिर कॉमन आ सकता है, ले लीजिए, बचा क्या, बचा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2, ये 2 यहाँ गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, कर लेंगे हाँ या नहीं, हो जाएगा कि नहीं होगा, कोई भी विधि से कर सकते हैं, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गुणनखंड के द्वारा कहता है, तो आप तो निकाल लेंगे, कौन गप कर रहा है, कौन विधि से बोला, गुणनखंड विधि से। क्या क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 का अल्फा बीटा निकालना है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। कौन विधि से बनाना है, गुणनखंड विधि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बनाना है आपको गुणनखंड विधि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। हाँ, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है। 365 संख्या मालूम है, क्या करेंगे? आने के संख्या जब मालूम नहीं है तो क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है। क्या करेंगे? माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है? दूसरी क्या होगी, जल्दी बताइए। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितनी होगी? x+1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? x+2 होना चाहिए। 2 कब लगाते हैं हम लोग? जब सम या विषम बोला जाए। और 1 कब लगाते हैं? जब सिर्फ लगातार बोला जाए। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का है ना, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है ना, वर्गों का योग कितना दिया है? 365 है। तो दोनों संख्या में कौन कौन? एक कौन है? x है। एक कौन है? x है। तो x का स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। दूसरी संख्या क्या है? इसका भी स्क्वायर। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है। इन दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है? इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करके क्या करना है? जोड़ना है। कितना आना चाहिए? 360 आ जाएगा ना? पक्का कंफर्म हो? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा? a प्लस बी का क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, तुम उधर कहाँ रहेगा? इधर ही आ जाओ। क्या तो अकेले रोने लगेगा? सर अब इन दोनों को क्या करें? एक्स स्क्वायर को जोड़ दें। कितना होगा? कितना होगा? 2x स्क्वायर। अब इनको क्या करें? गुना करते हैं। 2 × x × 1 कितना होगा? 2x। इन दोनों को क्या करें? एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, और यहाँ 365 में एक को क्या करना है? जोड़ना है, घटाना है, माइनस कर देना। कितना बचेगा? 364 बराबर क्या हो गया? अब फिर 2 कॉमन आ रहा है ना, ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना? जल्दी बोलो। 182 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो गया? इसका गुणनखंड नहीं बताते हम हैं? पक्का 13 और 14 होगा। हाँ ठीक है। इसका गुणनखंड कितना होगा? 13 और 1 14। 13 14 घटाएंगे कितना होगा? 1 बचेगा। एक यहाँ है ना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए फटाफट क्या क्वेश्चन है। द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया? 0। कौन सा सूत्र लगाना है? द्विघातीय सूत्र से। जिसमें फटाफट सबसे पहले क्या निकालेंगे? d निकालना है। तो d में हमको a चाहिए। a का मान कितना? b का मान कितना? c का मान कितना? तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस b के जगह पे 17, a के जगह पे 6, c के जगह पे 12, 17 का स्क्वायर 280, 17 का स्क्वायर 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो। 12 छाके कितना होता है? 72। 72 गुना 4, जल्दी बोलो कितना होगा? 4 दूना 8, 7 चौके 28 नहीं होगा? 28 और 8। कोई दिक्कत? ये 12 को 6 से करें 72 हुआ, उसको 4 से गुना कर दो। 4 दूना 8, 7 चौके 28। अब दोनों को क्या करोगे? कितना होगा? 9 में 8 है। कितना बचा? यहाँ कितना है? बस 1। हम तो सोचे बड़े कहाँ आएगा। चलिए d का मान एक आया ना, मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान, क्योंकि 0 से तो बड़ा है ना, नहीं है। तो आप यहाँ पर अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? -b√d डिवाइडेड बाय -b का वैल्यू
17 प्लस रूट डी, डी का वैल्यू 2 इंटू 6 माइनस 17 प्लस 1 का वर्गमूल एक ही होता है, बटे कितना हो गया? तो माइनस 17 बटे 16 बटे कितना? घट गया ना, 17 पे क्या हो घटेगा ना, तो कितना हो गया? 16 बटे कितना? 12 4 दिया 4 चुका तो माइनस 4 बटे अल्फा का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 2 है, तो माइनस कितना? 17 माइनस रूट अंडर 1 बटे कितना? 2 इंटू 6 माइनस 17 माइनस 1 बटे कितना? तो माइनस 18 बटे कितना? 6 दुना 12 6 दिया 3 बटे कितना? आ गया ना बीटा का वैल्यू? कहीं कोई कंफ्यूजन है? बन रहा है? आसान है ना? आसान है कि नहीं है? लेकिन फिर भी आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्या करते हैं? छोड़ के आ जाते हैं। देखो, 2 सब्जेक्ट जो होता है ना, एक मैथ और संस्कृत, ठीक है? ये नंबर उठाने वाला सब्जेक्ट हिंदी में भी आता है, लेकिन उसमें आप सही सही लिखेंगे तब ना। बहुत सारा शब्द का थोड़ा सा अगर चेंज कर देंगे ना, जैसे एक होता है अंश, अंस्वार तालब्स अंश, एक होता है अंस्वार दंत अंश, दोनों तो अंश ही हुआ, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। नहीं, एक अंश मतलब होता है कंधा और एक अंश मतलब होता है हिस्सा, ठीक है? एक अंश मतलब क्या होता है? कंधा, दूसरा अंश का मतलब हिस्सा। आप दंत सौ की जगह तालब सौ लिख दीजिएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? वही करते हैं आप, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। टाइम हो गया, 2 और बचा हुआ है, कल होते रहे। हाँ तो मूल तो बन जाएगा ना, बहुत आसान सा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू, आपको क्या करना है? मूल निकालना है। मूल मतलब कोई भी, यहाँ विधि का नाम बोला है, कौन सा विधि से? तो आपको जो विधि समझ में आता है उस विधि से क्या कीजिएगा, बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करें, क्या है? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस इक्वल टू क्या हो गया? क्या करना है इसको? 20 और करने बनेंगे, बहुत सिंपल है। इक्वल टू क्या हो गया? बन जाएगा? Yes, sir. मेरे ख्याल से तो नहीं बनना चाहिए। क्या होगा बताइए? ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a के जगह पे क्या हो गया? b के जगह पे स्क्वायर होगा, बराबर कितना हो गया? यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बराबर क्या हो गया? 20 नहीं होगा, 16 उधर चल जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 20 जोड़ फिर एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 36, एक्स बराबर रूट अंडर 36 रूट अंडर एक्स बराबर प्लस माइनस 6। एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 6। अगर अल्फा का मान पूछेगा तो प्लस में, बीटा का मान पूछेगा तो कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। इसको हल कर लेंगे ना, बाई 1 ले लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या? 3, ठीक है? यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको द्विघाती सूत्र से कर लीजिएगा, ठीक है? क्या वाला सूत्र से जल्दी बनेगा नहीं आपसे। आज बार हम यही ब्रेक कर दे, क्या बना के लाए हो? सब आज बनाए हो? जहाँ तक बताए थे। चलिए आज हम लोग उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं।
द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड है सारा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का ही चैप्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण, इसको क्या करना, हल करना। द्विघात समीकरण को क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 520 इक्वल टू, इसको किस विधि से सॉल्व करना है, द्विघाती सूत्र से। बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, इसको मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। एक क्वेश्चन दिया है 3√3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4√3 है इक्वल टू क्या हो गया, 0√3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4√3 का क्या निकालना है, मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कोई भी विधि से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, बन जाएगा ना। मूल जैसे अल्फा निकलेगा, कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। आप अल्फा निकाल लीजिएगा, फिर इधर बीटा निकालिएगा, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और दोनों का फिर गुणनफल निकालना है। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, बन जाएगा। रूट वाला क्वेश्चन है, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, किसी भी रूट वाला है, इसमें भी वही कह रहा है, मूलों का योगफल और गुणनफल। फिलहाल हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या है, घर से बना के लाइए। क्या लिखा, √5x स्क्वायर है, नहीं 2x स्क्वायर। 3 नंबर देखो, वीडियो ऑन की है। √2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4√2 इक्वल टू, इसमें भी वही निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब ये इसको उस सूत्र पे मत बनाइएगा जो सूत्र आप पहले पढ़े थे। नहीं, हाँ, -b/a पर मत बनाइए। इसका अल्फा बीटा निकाल के तब इसको क्या करना है, जोड़ना है ना, और गुना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, बोले √5x, हाँ, -10x माइनस √5 है, √5 इक्वल टू, इसका भी वही करना है, जो इसका होगा वही इसका होगा, इसका भी वही होगा। बन जाएगा ना सबसे, नहीं बनेगा, बनेगा हो या नहीं, नहीं बनेगा, लोग को समझ में नहीं। इसको क्या करना है, गुना कीजिए, 25 है ना। क्या होता है, गुना करेंगे तो हम लोग गुणनखंड विधि से 25 कितना हो गया, 25। द्विघाती सूत्र से सबसे अच्छा निकालूंगा, कौन सा सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या निकालना है आपको, d निकालना है। d इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4a, a बराबर क्या हो गया, √5, b बराबर c बराबर -√। तो आप क्या निकाल लीजिए, d बराबर b² माइनस 4a माइनस 10 का स्क्वायर, b की जगह कितना है, -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √5 इंटू √10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। उसमें माइनस भी है ना, यहाँ माइनस लगा दीजिए। माइनस क्या हो गया, प्लस 4√5 कितना होता है, 5 चौक कितना हो गया, 5 चौकी तो 100 कितना हो गया, 20 नहीं हो जाएगा, 120। अब आपको x निकालना है, x बराबर -b प्लस √d बाई क्या होता है, -b, b के जगह पे कितना है, ये माइनस यहाँ आ गया, और ये b के जगह पे -10 था तो -10 लिखिए। और आप लोग गलती क्या करते हैं, ये माइनस लिखते हैं और उसका माइनस को छोड़ देते हैं, या उसका माइनस को लिखते हैं, इसका माइनस को छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, सबको लिखना है। और प्लस √d का वैल्यू कितना है, 120/2 और a का वैल्यू √, यहाँ माइनस क्या हो गया, प्लस
प्लस रूट अंडर 120 का फैक्टर कर लीजिए। 120 का फैक्टर आपको आता है? नहीं आता तो कर लीजिए। 2 से कितना बढ़ने? 2 से 23, 2 से कितना, फिर कितना, 3 से, फिर कितना, पेयर किसका लगा? सिर्फ 2, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 5 6 30, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना बटे क्या हो जाएगा? 2√5। अब क्या करेंगे? 10, इसमें से 2 का पेयर मिला तो 2 बाहर आ जाएगा, बचा कितना है अंदर में? 30 बच गया, बटे कितना हो जाएगा? 2√5, 2√5। अब क्या करेंगे? यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता है, और भी कॉमन आएगा। इसको अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 × √5 हो सकता है। 10 का ये फैक्टर हो सकता है? नहीं। देखो 10 को हम लोग क्या करेंगे? 2 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 2 को नहीं लिखते, 5 को हम लोग √5 गुना √5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो वही किए हम, 10 को क्या फैक्टर किए? 2 × √5 × √5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × यहाँ पर 30 जो है इसको 5√6 भी लिख सकते हैं, नहीं है? 30 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना √5 √6। अब नीचे क्या हो गया? 2√5। अब ध्यान दीजिएगा 2√5 यहाँ भी है, 2√5 यहाँ, तो क्या होगा? 2√5 कॉमन आ जाएगा। 2√5 क्या हो गया? कॉमन। अंदर में क्या बचा? √5। यहाँ से क्या बच गया? √6 बटे क्या हो गया? 2√5। ये दोनों कट गया ना? नहीं कट गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? √5 और √6। इसी तरह से बीटा का निकलेगा √5, सिर्फ प्लस की जगह पे आपको क्या करना है? माइनस कर देना। ठीक है, प्लस की जगह क्या करना है? माइनस कर देना। अब आपको क्या बोला निकालने के लिए? इन दोनों का योगफल है ना। अल्फा और बीटा का क्या निकालना है? योगफल। तो अल्फा और बीटा का योगफल यानी मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के जगह पे क्या है? √5 प्लस √6 प्लस क्या हो जाएगा? √5 माइनस √6, 6 कट गया। √5 और √5 क्या होता है? 2√5। √5 क्या होता है? 2√5। अब बोला दूसरा आगे बोला है मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का क्या कीजिए? गुणनफल ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा होता है? नहीं होता है। तो अल्फा की जगह क्या है? 5 प्लस √5 प्लस √6 इंटू कर देना है √5 माइनस √6। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाए, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। घटाएंगे कितना होगा? अतः क्या क्या आया है बताइए? अतः मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना आया? 2√, और मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या गुणनफल कितना आ गया? -1। यही आपका क्या है? आंसर। समझ में आया? नहीं आया? कुछ लंबा भले है लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। बेटा देना। चलिए, जैसे हम ये बनाए उसी तरह से ये भी बनेगा, उसी तरह से ये भी बनाए। तीसरा हम बना ही दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। -b/a पर भी तो बन सकता है। देखिए -b/a पर भी बनाना है, बन जाएगा, लेकिन उसमें जब वो वाला चैप्टर आएगा ना एक्सरसाइज 2 से, तब वहाँ पर निकालना है। अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़िए पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। हो जाएगा, मूल निकालना यानी अल्फा बीटा निकालना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? x² माइनस 2√2x माइनस प्लस +1 के मूल ज्ञात कीजिए।
यानी अल्फा और क्या बीटा आपको निकालना है। निकलेगा कैसे निकलेगा? कोई भी विधि से इसको हल कर दीजिए। क्या आप इसको कोई भी विधि से क्या कर सकते हैं? हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। 2 गुना 1 कितना हो गया? 2 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 √2 इंटू √2 नहीं हो सकता है। 2 का फैक्टर √2 इंटू √2 नहीं हो सकता है। हो सकता है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसको लिखिए 2x² माइनस √2x फिर माइनस रूट बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा ये बताइए? 2 को हम लोग √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं तो √2x और यहाँ भी √2x है। √2x कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा √2x, यहाँ पूरा चला गया तो 1 बचा और इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे √2x माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर सेम है तो a को लिख लेते हैं और √2x यहाँ है और -1 यहाँ है। बराबर क्या हो गया? तो √2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो x बराबर 1/√2। इसी प्रकार से √2x माइनस 1 इक्वल टू 0 √2x बराबर 1 तो x बराबर 1 क्या हो गया? 1 क्या हो गया? ये अल्फा का मान हो गया 1/√2 और बीटा का मान 1/√2 बन गया। आगे देखिए कहता है द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 के क्या निकालिए? मूल निकालिए। ये भी बन जाएगा, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है? तो 2 संख्याओं का अंतर बोला कितना? आपको संख्या पता है? नहीं है, मान लेते हैं। माना कि एक संख्या क्या है? x मान लेते हैं ना। माना कि पहली संख्या कितना मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? क्या x प्लस 4 नहीं लिख सकते हैं? अंतर पूछा है ना, तो या तो माइनस में हो सकता है, प्लस में। माइनस में भी लिखिएगा तो भी सही होगा, प्लस में लिखिएगा तो भी सही होगा। ठीक है, तो क्या दूसरी संख्या क्या होगा? x प्लस 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या हुआ? आई उस क्लास में रख देते। देखो क्या बोला है यहाँ पर? बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके व्युत्क्रमों का है ना, उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। कितना दिया हुआ है? 4/20 अर्थात क्या हो गया? एक है x 1/x हो जाएगा। दूसरी संख्या है अंतर है। अंतर है तो घटा दीजिए ना, क्या देता है? क्या लिखा हुआ? उनके व्युत्क्रमों का अंतर माइनस कर दीजिए। प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/21। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लीजिए। नहीं हो जाएगा तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इंटू एक्स। तो अब x से भाग देंगे क्या होगा? x प्लस 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ से भाग देंगे x से क्या हो जाएगा? यहाँ से x प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 4 ही होगा। फिर क्या है यहाँ पर? माइनस। अब x प्लस 4 को इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा कौन? x को 1 से करेंगे तो x बराबर कितना हो गया? अब यहाँ से x कट गया, 4 बटे कितना हो गया? इन दोनों गुना कर दीजिए। x², x को x से करेंगे x² प्लस क्या हो जाएगा? 4 को x से करेंगे तो 4x बराबर में क्या आ गया? 4/20। 4 कट सकता है ऊपर। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, है ना। क्या हो जाएगा? x² प्लस 4x बराबर 21 और 21 इधर आ जाएगा माइनस में। बराबर क्या हो गया? इसका फैक्टर तो आपको आता ही है। नहीं, हम बता दें क्या? 7 और 3 होगा। आगे बढ़े। कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है।
है ना, दो वर्ग है जिनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना दिया हुआ 400 और उनके परिमापों का जो अंतर है वो कितना है 24 है। उनके परिमापों का अंतर देखिए हम लोग अब दीर्घवृत्तीय देखते हैं ना, ये 5 नंबर का सवाल आता है। कहते हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है 400 और उनके परिमाप का अंतर दिया हुआ 24। दो वर्ग है तो दोनों की भुजाएं मालूम है आपको, तो मान लेते हैं माना कि पहले वर्ग की भुजा कितना, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितना मान लेंगे y मीटर। अकॉर्डिंग टू दोनों के परिमापों का अंतर जो वो कितना है 24 है। दोनों के परिमापों का अंतर कितना है 24 है। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर, पीछे कब करने आई है, क्या होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना 1 भुजा, है ना, क्या होता है 4 गुना, तो पहले का x है तो x लिख दीजिए यानी कि 4x हो गया और दूसरा का क्या हो जाएगा 4y और इन्हीं दोनों का अंतर मतलब माइनस, घटा दिए कितना आया 24। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, और ये 4 यहाँ गुना में उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 24 बटे कितना हो गया टक्के कितना हो गया, तो x y को भी उधर भेज देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस y। ये हो गया आपका समीकरण। पुनः देखिए, पुनः क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, है ना, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है 468 नहीं दिया हुआ है। दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना 400। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, है ना, तो भुजा कितना है x, दूसरी भुजा कितना है नहीं है, यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा x है, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे वर्ग की भुजा y है जिसका भी स्क्वायर, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है ना, जोड़ना है, बराबर कितना हो गया 468। अब देखिए x की जगह पे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर x नहीं लिख के 6 प्लस y भी लिख सकते हैं और प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो गया ये वाई स्क्वायर बराबर कितना 400, इसको इधर कर दो तो माइनस 468 है ना, उधर प्लस में इधर आया तो माइनस 400 कितना हो गया 68 बराबर क्या हो गया। अब देखिए यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, कितने को वाई हो गया 2y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और यहाँ पर 6 दुना 12y माइनस कितना 468 बराबर क्या हो गया 0, है ना। ये और ये दोनों को क्या करेंगे, ये प्लस में इसमें प्लस माइनस जोड़ दे तो क्या होगा 2y स्क्वायर प्लस 12y नहीं हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, इन दोनों को घटा देंगे कितना होगा 468 में से 36 चला गया कितना होगा 400 प्लस में कि माइनस में, माइनस में बराबर क्या हो गया 2 कॉमन आ सकता है, ले लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना हो जाएगा 200। अब ये y 2 कहाँ चला जाएगा उधर भागा में, तो बचा इधर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर क्या हो गया 0 बटे 2, अर्थात क्या हो गया। अब इसके आगे तो गुणनखंड आपको आता है, आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, ये क्या है आपका ऐच्छिक क्वेश्चन है कि
किताब में निकाल के देखिएगा, अभी जो पूछा गया क्वेश्चन है ये कहाँ से दिया गया है, ऐच्छिक से दिया गया है। और उसी में 4 नंबर का भी क्वेश्चन देखिए, ये भी कहाँ से पूछा गया है, ऐच्छिक से पूछा गया। इसीलिए हम ऐच्छिक को इसमें से आपको पढ़ा दिए। समझ गए? सबको बताना है क्या, छोड़ दें? होटल तो है ही। आप कोशिश कीजिएगा बना के लाइएगा, ठीक है? नहीं बनेगा तो हम कल बता देंगे। 1-2 क्वेश्चन नीचे ना बता देते हैं आपको। हाँ? ये 2, 3, 4 छोड़ देते हैं, ठीक है? हम 5, 6, 7 बता देते हैं। कहता है 2 संख्या के वर्गों का अंतर। नेक्स्ट को क्या, ये भी क्वेश्चन आपका बुक से है। 2 संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 180 है। नहीं, उसी में पूछा है। तो एक में जो है पहली संख्या जो है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना। नहीं है तो हमको यहाँ से मालूम नहीं कि कौन छोटी है और कौन तो बड़ी है। तो सॉल्यूशन में मान लेते हैं हम लोग, माना कि क्या छोटी संख्या या बड़ी संख्या, किसको माने, किसको, बड़ी संख्या को, किसी को मान सकते हैं। माना कि बड़ी संख्या कितना है, x है, और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। नहीं, छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, इसमें कहता है जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का वर्ग, नहीं बोला है, छोटी संख्याओं का वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। और बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। नहीं, बड़ी संख्या कौन था, x, उसको 8 से गुना कर दी। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हम y माने थे, उसको स्क्वायर किए। और बड़ी संख्या जो है कितना है, x, उसका बोला 8 गुना के बराबर। यानी y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8x। y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8x। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। पुनः देखिए, पुनः कहता है इसी में कि दोनों के वर्गों का अंतर। ये जो 2 संख्या दिया हुआ है आपको, एक बड़ी एक छोटी, तो दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो बड़ी संख्या कितना है, x का स्क्वायर कर दिए। छोटी संख्या क्या है, y। अंतर मतलब माइनस, बराबर कितना हो गया, 180। अब देखिए y स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x, और 180 भी इधर ले आएंगे, बराबर क्या हो गया 0। कहाँ से स्क्वायर, ये y स्क्वायर के बराबर ही 8x है, नहीं है, y स्क्वायर के जगह पे ही क्या है 8x। तो हम x स्क्वायर छोड़ दिए, y स्क्वायर को पूरे के बराबर क्या है 8x, इसलिए y स्क्वायर के जगह हम क्या लिख दिए 8x। और माइनस ये प्लस में इधर था, इधर आ गया 180। इसका फैक्टर कर लीजिएगा, 10 और 18 आएगा ना, क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये भी आपका 4.1 का वर्ड प्रॉब्लम का पहला ही क्वेश्चन है ना। कहता है देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। 2 गुने से किससे अधिक है, किससे अधिक है, लंबाई चौड़ाई से है, किससे है, चौड़ाई से है। चौड़ाई से अगर होगा, जिससे है उसी को मान लेंगे। क्या करेंगे हम, माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर कितना, लंबाई क्या हो जाएगा, बोला 2 गुना, तो 2x, 1 अधिक है, 1 जोड़ दीजिए। नहीं, अकॉर्डिंग टू इसी का क्षेत्रफल है ना, इसी पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर
अब ये कैसा है? आयताकार। कैसा है? आयताकार है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये बोल। नहीं बोले। आयत का क्षेत्रफल लंबाई क्या? लंबाई जोड़ चौड़ाई परिमाप। हाँ, आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप। चलो देखो, तो क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर। अब देखिए, लंबाई के जगह पे क्या है? 2x + 1। चौड़ाई के जगह पे क्या है? बराबर कितना हो गया? 528 मीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 2x को 1 से करेंगे तो क्या होगा? x, और उसको भी इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? -528 बराबर क्या हो गया? अब इसका क्या करेंगे आप? फैक्टर कर लेंगे। हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। हो जाएगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या को x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जल्दी बताइए। दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या अगर x मान लें तो दूसरी संख्या क्या होगी? 50 - x। क्या है कि 50 को ही 2 भागों में क्या करना है? बांटना है। अगर पहली संख्या को हम लोग x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या होगा? 50 - x - 50 क्या लिखना है? 50 अकॉर्डिंग टू है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों के व्युत्क्रम कर्मों का, है ना, कर्मों का योग कितना बोला है? कितना बोला है? 1/12 है ना, 1/12 है, 1/12। तो दोनों के व्युत्क्रम कितना है? एक x है तो 1/x हो जाएगा। नहीं, x है तो क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? 1/50 माइनस क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? 1/12। अब इसके आगे सॉल्व होगा? बताइए, इसके आगे सॉल्व होगा? देखो क्या करना है, फिर कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे दोनों का। क्या हो जाएगा? x × 50 माइनस x से भागा देंगे, x कट जाएगा, नहीं कटेगा, बचेगा कौन? 50 माइनस 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 50 माइनस, यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। ये 50 माइनस x से अगर भागा देंगे तो क्या आएगा? x को क्या करेंगे? लिख देंगे, 1 से गुना करके क्या करेंगे? बराबर कितना हो गया? 1/, यहाँ से x क्या हो गया? बचा कौन? गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 50x माइनस बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 50 गुना बराबर 50x माइनस, सबको उठा के इधर कर दीजिए। ये माइनस में इधर आएगा तो, ये प्लस में इधर आया तो, और ये तो प्लस में रह गया ना, तो 12 पंचे 60, 600 प्लस में ही रह गया। बराबर क्या हो गया? आगे बन जाएगा। गुणनखंड की विधि से इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन है 8 नंबर। चलिए 8 नंबर का देख लीजिए। ये 7 नंबर का था। क्या देखिए, कहता है समीकरण को क्या करना है? हल करना, नहीं करना है। इसका जो x का मान है वो लिखा हुआ इक्वल टू नॉट 0 और 2, यानी 0 और 2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? 1/x 1/, माइनस 1/, इक्वल टू 3। ये तो हम बता ही दिए ना, ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे? x दोनों का एलसीएम ले लेंगे,
है ना, दोनों का क्या करेंगे x इंटू एक्स माइनस, फिर इस x से भागा देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस, यहाँ माइनस है माइनस डाल दीजिए, x माइनस 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कौन x को 1 से करेंगे तो x हो गया, बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब ये x कट गया क्योंकि ये प्लस में, वो किसमें है ऊपर में, कौन बच गया सिर्फ -2 बचा, 2 नहीं, कौन बचा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2x बराबर 3 बटे गुना गुनी क्या हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे 3x, 3 गुना बराबर क्या हो जाएगा माइनस, अब वो -2 भी इधर आ जाएगा, नहीं हो जाएगा तो +2 इक्वल टू क्या हो गया, गुणनखंड हो जाएगा, हाँ या नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब ऑब्जेक्टिव है बहुत सारा, ठीक है 42 को ऑब्जेक्टिव है, ये आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। और कुछ और बचा हुआ 16 अभी भी दीर्घ लघु उत्तरीय क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय खत्म हो गया, अब लघु उत्तरीय है कुछ और, उसको देखते हैं। पेज नंबर कितना है, 37 का है, नहीं दिख रहा है, वहां से देखो एक नंबर से देखो, कहता है द्विघात समीकरण, इसका विवेचक निकालिए। विवेचक तो आप लोगों को निकालने आता ही है। क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू, विवेचक को क्या कहते हैं, नहीं d से डिनोट करते हैं ना, तो d निकल जाएगा। d का फॉर्मूला बताइए, a का वैल्यू x² के साथ जो है वही ना है, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू, तो कोई दिक्कत, आप पुट कर दीजिए। b के जगह पे क्या लिखेंगे -4 का स्क्वायर, माइनस लिखिए, फिर इंटू 4, a के जगह पे क्या है 5 है, क्या लिखेंगे, और b के जगह, c के जगह पे, तो c के जगह पे क्या है 2 है। अब क्या होगा बताइए, 4 का स्क्वायर और इसको 5 चौक 20 दूना कितना हो गया, क्या होगा 5 चौक 20 दूना 40, कितना हो गया बताइए, माइनस, आपको सिर्फ विवेचक निकालने बोला है, ठीक है। d बराबर कितना हो गया -24, अगर d का मान माइनस में आए तो मूल क्या होगा, d का मान ऋणात्मक हो तो मूल क्या होगा अवास्तविक, है ना, क्या होगा मूल, क्या लिख सकते हैं, अतः इसका मूल्य जो है मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, यानी कि इसका अल्फा बीटा नहीं निकल सकता है, राइट। आगे बढ़े, फिर कहता है विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर उसको मूलों की प्रकृति बताइए। फिर कहता है 2 नंबर में विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोलिए, 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, a का वैल्यू, तो d का वैल्यू और c का वैल्यू 3, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक बाबू, है ना, हम पढ़ाने आते हैं, पढ़ाने तो शांति से, समझ गया, पढ़ने में तो 0 है, पढ़ाए या तुम लोग पे निगरानी रखे, डिसाइड कर लो हमको क्या करना है। कुछ भी शुरू कर दो। चलो देखो क्या लिखा हुआ, b का वैल्यू कितना है -5 का स्क्वायर, 4 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पे 4 और c की जगह पे कितना है 5 का स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए, 4 चौका 16 से कितना हो गया 48, नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे कितना होगा जल्दी बताइए, 23 नहीं होगा, तो माइनस में आया, तो d का जब माइनस में आया तो क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, अतः मूल की प्रकृति, अतः मूल की प्रकृति अवास्तविक होंगे। कैसे होंगे, अवास्तविक, कोई दिक्कत,
नंबर 3 में देखिए, फिर कहता है द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए, है ना। फिर डी निकालना है आपको। क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ भी कहता है आपको डी निकालने के लिए। तो पहले हम लोग ए लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना, क्या निकालना है आपको, डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो डी के जगह पर हमको ए चाहिए, ए बराबर कितना 5, बी बराबर और सी बराबर, डी का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, बी के जगह पे 4 इंटू ए के जगह पे, सी के जगह पे 80 5 चौदह 20 दिया, कोई दिक्कत, कितना आ गया, प्लस में माइनस में, मूल क्या होगा, वास्तविक या अवास्तविक। फिर मूलों की बोलता है प्रकृति निकालिए, क्या लिखेंगे, डी का वैल्यू जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। अतः मूल, बताइए मूल क्या होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, असमान और 3 तरीका, 3 जो बताए थे ना, जिसमें डी का वैल्यू क्या था, 0 से बड़ा हो तो क्या लिखेंगे, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मूल का जो प्रकृति होगा वो वास्तविक और असमान। जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी का वैल्यू 0 से कम है तो मूल अवास्तविक होंगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मूलों की प्रकृति बताएं यदि द्विघात समीकरण ये है। ये भी वैसे ही बनाना है, मूल की प्रकृति। तो आप इसका हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बोलिए, 2x² माइनस 6x प्लस, इसमें भी डी निकालिएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से अधिक आया तो मूल वास्तविक और समान, 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक और समान, और 0 से अधिक आया तो वास्तविक और असमान, और 0 से कम आया तो अवास्तविक। बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, कहता है कि द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक और समान होने के लिए शर्त लिखिए। वास्तविक और क्या बोला है, वास्तविक क्या बोला है, वास्तविक और क्या होना चाहिए, वास्तविक और समान होने के लिए शर्त क्या है कि d इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, d इक्वल टू 0, यही आपका क्या है शर्त। नहीं, d इक्वल टू, यही आपका क्या है शर्त। बस बाहर कुछ नहीं लिखना, p का मान निकालना है। p का मान निकल जाएगा ना। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल क्या है, समान है। मूल अगर क्या बोला, समान बोला, तो वहाँ d का वैल्यू क्या हो गया, 0। समीकरण क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस इक्वल टू, a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू, c का वैल्यू, b। तो आपको क्या निकालना है, b का वैल्यू नहीं करना है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4a, d का वैल्यू कितना है 0, b का वैल्यू माइनस 5 का स्क्वायर, 4 इंटू ए के जगह पे, सी के जगह पे p हो गया, फिर 0 बराबर 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 4 दिया 12p। ये 12p माइनस में इधर आएगा तो 12p बराबर क्या 25 नहीं हो सकता है, इसलिए p बराबर क्या 25/12 नहीं हो सकता है। यही आपका क्या है आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, ऐसे ही बहुत सारा p का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है, कौन कौन है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, जल्दी देख के हमको बताइए फटाफट। 14 नंबर बताते हैं। ठीक है, उससे पहले और देखिए अभी 6 ही नंबर में थे, 6 से डायरेक्ट 14 में पहुंच गए। सात नंबर बनेगा। कहता है द्विघात समीकरण इसके मूलों की प्रकृति, वही डी निकालना है। जहां भी बोला मूलों की प्रकृति क्या निकालेंगे, डी निकाल के देखेंगे। अगर डी का वैल्यू 0
है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर 0 से कम आ गया तो मूल अवास्तविक होंगे। अगर 0 से अधिक आ गया तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। बन जाएगा। 9 नंबर देखिए, 8 नंबर देखिए। 8 नंबर भी बोला है वही मूल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले डी निकाल लीजिएगा। अगर डी का वैल्यू क्या होगा, अगर डी का वैल्यू प्लस में आएगा है ना, या 0 आएगा तो हम उसका मूल निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। बनेगा। 9 नंबर भी कुछ वैसा ही बन जाएगा। और 10 नंबर के का मान याद कीजिए, ये तो हम बता दिए। नहीं, 11 नंबर बन जाएगा। x के जगह पे कितना लिखना है, -3 है ना। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या लिख देंगे। अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो वो द्विघात समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं। फिर भी बना देते हैं। कितना नंबर का है, यहाँ पर x बराबर -3 दिया नहीं दिया, और समीकरण क्या दिया हुआ है 2x² माइनस, पूछा है क्या इसी समीकरण का एक हल ये है। तो कैसे पता करेंगे हम, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वैल्यू क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। जैसे 2 × x² की जगह क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 5 × -3 इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 5 दिया, माइनस कितना हो गया, तो 9 गुना कितना, ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो 15 दिन कितना हो गया 18, बराबर क्या हो गया, नहीं बराबर क्या हो गया 0। 18 बराबर, अभी तीनों घटाएंगे तो कितना होगा, क्या 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड का मतलब इसका मूल है। अगर 0 नहीं आता है ना, इधर 0 नहीं आता तो उसका मूल नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन, इसमें मूल की प्रकृति निकालना है आपको। पहले डी निकाल लीजिए। डी का वैल्यू अगर 0 आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, या 0 से अधिक आता है तो बोलेंगे मूल वास्तविक और असमान। इसमें में समान लिख देंगे, निकाल देंगे। आगे बोलो क्या है, 14 नंबर में आ जाए। ठीक है, 14 नंबर में आ जाते हैं। 14 में कहता है के का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, के का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला आगे, द्विघात समीकरण क्या है, के +1 × x का x², उसके बाद क्या है -2 इंटू बोलो ना 2k - 1, 2 × k - 1 इंटू x, उसके बाद प्लस इक्वल टू मूल क्या है, बराबर है। मूल क्या है, बराबर कब होगा, जब d का वैल्यू 0 होगा। बराबर कब होगा, जब d का वैल्यू 0 होगा। तो आप यहाँ पर देखिए a का मान जो है ये सब हो जाएगा, तो k +1 हो जाएगा। और b का मान जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, -2 × k +1 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4a। तो b के जगह पे कितना है, ये सब, तो -2 × k +1 का होल स्क्वायर, -4 × a के जगह पे कौन है, k +1 ये है, इंटू c के जगह पे 1 है। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो गया, +4। अब इसका भी तो होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा। इसका भी अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, ये -2 चपा, ये -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग k +1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, k +1 का, और यहाँ से -4 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा k +1, 1 से करेंगे तो 4n होगा, यहाँ फिर 4 हो जाएगा। इसका a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2a और इंटू प्लस क्या हो गया -4 × k, तो 4k, और ये माइनस क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 4 से इसको गुना कर दो, 4k²। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 प्लस क्या हो जाएगा 8k,
प्लस क्या होगा 1 माइनस 4k माइनस 4। इधर सब में क्या चलेगा, जीरो चलते जाएगा, नहीं चलेगा। के स्क्वायर बेचारा अकेले है, नहीं है, तो जीरो बराबर क्या हो गया, के स्क्वायर के अकेले है तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8k है, यहाँ पर 4k है, नहीं है, ये प्लस में, ये किसमें है, प्लस माइनस घटा दें जोड़ दें, घटा देना, तो 8k में 4k चला गया, कितना बचा। अब यहाँ पर कितना है +1, यहाँ पर कितना है प्लस माइनस क्या होता है, जोड़ दें, तब -3 हो गया। अब ये जीरो इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। तो 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3 इक्वल टू, अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। 4 किया कितना हो गया 12, 12 का कितना होता है 6 दूना 12। यहाँ से लिखिए 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 2k कॉमन आ गया, 2k प्लस 3 और -1 के आ गया 2k प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, तो 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, तो 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू -1 उधर गया तो +1, तो k इक्वल टू 1/, यहाँ से 2k प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 2k इक्वल टू -3, तो k इक्वल टू -3/2। तो आपके यहाँ पर k का जो वैल्यू है वो 2 को आ गया और इन दोनों को आपको मेंशन करना है। समझ में आया, कुछ नहीं आया, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 15 नंबर बन जाएगा ना, इसका भी विवेचक निकालना। विवेचक को डी से डिनोट करते नहीं करते हैं, तो डी निकाल लेंगे। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर बन जाएगा, बना दें, बन जाएगा, बताए ना, ठीक। फिर भी हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, के का मान ज्ञात कीजिए। आगे क्या करना है, समीकरण क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस और +6 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू, और यहाँ से आप k का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकलेगा, वही डी वाला फॉर्मूला लगा के, नहीं लगेगा, ठीक। धन्यवाद।